सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तकरीबन मार्च या अप्रैल के महीने में। बंगाल के अंदर में इस बार सबसे बड़ी दो ही पॉलिटिकल पार्टी है जो आमने सामने खड़ी है एक दूसरे के। वो है टीएमसी पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है, और जो कि ऑपोजिशन में चैलेंजर है वो है बीजेपी। कांग्रेस और लेफ्ट का कहीं अस्तित्व दिख ही नहीं रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर में आज की डेट में, ना ही उनकी कोई चर्चा कर रहे हैं। अब आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार टीएमसी का किला गिराने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, और टीएमसी चाहती है कि कैसे भी करके इस बार टीएमसी की सरकार फिर से बंगाल के अंदर में बन जाए। लेकिन टीएमसी के लिए चैलेंज जो सबसे पहले खड़ा हुआ है वो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा करने वाली एसआईआर की प्रक्रिया, जो कि बंगाल में अब शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर में। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को यह कहा था कि हम आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 4 अधिकारियों को आप सस्पेंड कीजिए और उनके ऊपर में एफआईआर लगवाइए, क्योंकि इनके ऊपर में वोट की लिस्ट में हेरफेर करने का दोस्तों आरोप लगा था। ममता बनर्जी जी ने मना कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली उनको सस्पेंड तो करना ही पड़ा। 4 के 4 ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखती है हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपने स्टेट के अंदर में, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन एक स्टेट मशीनरी की तरह वो यूज करती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर में डेमोग्राफी चेंज जिस तरीके से हुई, और जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, उनके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, उनको वहां की स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा भी मिल जाता है। एक वोट बैंक की तरह दोस्तों आज वेस्ट बंगाल के अंदर में ये किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अब इस वक्त में एसआईआर की प्रक्रिया जो बिहार के अंदर में हुई, सबने देखा किस तरीके से 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, जिसमें से कई मृतक लोग हैं दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो स्टेट छोड़ के दूसरे राज्य के सिटीजन्स बन चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक वोटर कार्ड हैं दोस्तों, या अवैध वोटर कार्ड है, फेक वोटर कार्ड नंबर लेके, वो उनके नाम भी काटे गए हैं। अब वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की सरकार को यह डर सता रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर की प्रक्रिया करेगी उसमें अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या कई फजील हो जाएंगे, उनके नाम निकल जाएंगे। हालांकि निकलना ही चाहिए, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ओनली इंडियंस कैन वोट इन एनी इलेक्शंस इन इंडिया। कोई भी फॉरेनर के पास ये अधिकार नहीं है। और ये जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अपना बाप का मुल्क समझ के, भारत को धर्मशाला समझ के भारत के अंदर में ये लोग घुसपैठ करते हैं और बस जाते हैं अलग अलग शहरों में, राज्यों में, वहां से उनको खदेड़ा जा रहा है। तो बंगाल के वोटर कार्ड, आधार कार्ड सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, असम के भी कुछ मिले हैं। इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक नया नियम लागू कर दिया 2 दिन पहले, ये बताते हुए कि 1 अक्टूबर से कोई भी नए आधार कार्ड इश्यू ही नहीं होंगे असम के अंदर में 18 साल के उम्र से ज्यादा के उम्र वाले लोगों को। लेकिन वेस्ट बंगाल से कई बांग्लादेशी दूसरे राज्यों में जाके दोस्तों वहां की डेमोग्राफी चेंज करने की फिराक में है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 तारीख को बता भी दिया था। अब इलेक्शन कमीशन दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया करवाएगी। अलग अलग 11 जिलों को उन्होंने चूज भी कर लिया कि शुरुआत हम 11 जिलों से करेंगे, नोटिफिकेशन जाहिर भी कर दिया। बहुत जल्द हम देखेंगे कि हो सकता है सेंट्रल फोर्सेस के निगरानी में ये एसआईआर की प्रक्रिया हो, जो कि बहुत ही जरूरी है। बंगाल के अंदर में कई जिले हैं दोस्तों, कई डिस्ट्रिक्ट का डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। आज हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी को 2 ही चीजें अभी डर सता रही है। एक, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का अगर नाम काटा गया तो उनको वोट कौन देगा, क्योंकि आज की डेट में ममता बनर्जी जी के जो टीएमसी का किला है उसके 4 पिलर है बिल्डिंग के, तो वो चारों के चारों पिलर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही हैं। आज अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस बेसिस पे पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल में कि वो जिस पार्टी के पीछे खड़े हो जाए वो पार्टी जीत के आ जाए। इतनी हिम्मत
धरा दी है उन लोगों ने। इसीलिए ममता बनर्जी जी ने एक बार कहा था कि जो गाय लात मारती है, जो गाय दूध देती है, उसकी लातें भी खानी पड़ती है। इसका मतलब वहां के लोग इसलिए नाराज है टीएमसी से। आपको बताता हूं मैं, वहां के लोग आज की डेट में बहुत ही जबरदस्त नाराजगी जता रहे हैं टीएमसी के खिलाफ। इतनी एंटी इनकम्बेंसी आज से पहले कभी टीएमसी के खिलाफ नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि संदेश खाली का किस्सा सबने देखा, पूरे भारत ने देखा। हमने देखा किस तरीके से आरजीकर हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ क्या हुआ, किसको सजा हुई, सबको पता है इस बारे में। सबको पता है दोस्तों, मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंदुओं को घर जलाया गया, उनको मारा गया, उनको टारगेट किया और हिंदुओं को पलायन करने पे भी मजबूर कर दिया गया। वेस्ट बंगाल पुलिस पे कई बार भारत के लोग सोशल मीडिया में भी प्रतिक्रिया जताते हैं। बीजेपी के नेता लोग वहां पे खुद बोलते हैं कि पूरी तरह से वेस्ट बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी जी के इशारों पे काम करती है। जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, उनको उठा लिया जाता है या फिर नोटिस सर्व कर दिया जाता है। अब वहां के लोग और एक चीज से नाराज है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में लागू नहीं हो रही है। हर एक राज्य में मतभेद हो सकते हैं किसी भी राज्य के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। झारखंड को ही देख लीजिए, झारखंड के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीमें लोगों को मिल रही हैं। वहां के लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में कई लाखों घर झारखंड के अंदर में लोगों को मिले हैं। किसान योजना के तहत में 2000 रुपए की राशि भी मिलती है उनको, जो सरकार की तरफ से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आयुष्मान कार्ड भी मिलते हैं लोगों को, राशन भी मिल रहा है वहां के लोगों को। तो जो वहां पे वेस्ट बंगाल के लोग डिजर्व करते हैं, उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं मिल रही है, इसलिए और एंटी इनकम्बेंसी बढ़ चुकी है। बीजेपी के लिए दोस्तों इस बार ऐसा मौका है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ये बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। लोगों के बीच में टीएमसी के खिलाफ जो नाराजगी है, प्लस पूरे भारत के लोग सोशल मीडिया में जो आज वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के लिए लिखते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल के लोग। प्लस साथ ही साथ में वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स नहीं है। प्लस जो बंगाली है वो टूरिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। हर बंगाली इज ए गुड टूरिस्ट। आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं टूरिस्ट जहां भी होंगे वहां पे बंगाली भारी मात्रा में दिखेंगे। तो वो जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो चेंज डिफरेंस देखते हैं, किस तरीके का डिफरेंस है वेस्ट बंगाल के अंदर में और दूसरे राज्यों में आजकल। तो बीजेपी चाहती है कैसे भी करके इस बार ममता बनर्जी का किला गिराया जाए। अब शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से नंदीग्राम में हरा चुके थे पिछली बार ममता बनर्जी को। इस बार उनका फोकस है भवानीपुर और वो चैलेंज कर रहे हैं ममता बनर्जी को कि आप आओ, मैं आपको चैलेंज देता हूं, भवानीपुर में ही आपको हरा के दिखाऊंगा। आप पहले शुभेंदु अधिकारी का ही ये चैलेंज सुनिए, उनकी बातें सुनिए। टीएमसी क्यों जाएगा? टीएमसी का मंत्री जेल में है। टीएमसी तो विथ फियर का साइकोसिस में डर रहा है। जिससे ये जो आइन पारित होगा इससे ज्यादा भुगतना पड़ेगा टीएमसी को, इसलिए टीएमसी तो विरोध ही करेगा। कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तो खुलासा कर दिया, यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर का घर से 51 करोड़ निकला, इतना नकली चला गया। उसका बाद भी इनका सही वक्त पर उनका मिनिस्टरशिप नहीं किया था। फूड स्कैम बड़ा स्कैम है, 10,000 करोड़ का स्कैम है। फूड मिनिस्टर को कितना दिन तक मिनिस्टर रख दिया था, फॉरेस्ट मिनिस्टर रख दिया था, इसलिए टीएमसी तो विरोध करेगा। सुना आपने। और वहीं पे टीएमसी पूरी तरह से नंदीग्राम में एक्टिव हो चुकी है और कहती है कि इस बार हम नंदीग्राम फिर से, जो बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी जीत के आए थे, वो हम फिर से छीन लेंगे। इसीलिए अभिषेक बनर्जी कई दौरा कर चुके हैं नंदीग्राम के अंदर में। और जो पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था उन्होंने, वो 1956 वोटों से हराया था। तो इस बार टीएमसी पूरी कोशिश कर रही है वो सीट रिक्लेम करने के लिए। अब दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की दिमाग कब ठनका पता आपको? एक नई रिपोर्ट आई है, आप देखिए। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए दोस्तों कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है मुस्लिम डोमिनेटेड, जो वेस्ट बंगाल के अंदर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जहां पे इन्फिल्ट्रेट करके ज्यादा बसते हैं और डेमोग्राफी चेंज करते हैं। जिसमें दोस्तों नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना,
कूच बिहार, नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, फिर नॉर्थ दिनाजपुर, इन सब एरियो में देखा गया कि पिछले 3 महीनों से जब से बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया बात हुई है, वोटर एनरोलमेंट 9 टाइम्स बढ़ गया दोस्तों, 9 गुना बढ़ गया। जितना यूजुअली वोटर की एप्लीकेशन आती थी उससे 9 गुना बढ़ गया है। तो इलेक्शन कमीशन का दिमाग ठनक रहा है। अब इलेक्शन कमीशन यह सुनिश्चित कर रहा है, यह देख रहा है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कौन कौन है, कहां थे। अभी वोटर कार्ड अगर इनको मिल भी जाता है तो एसआईआर की जब प्रक्रिया होगी तब इनके फिर से पूरे डॉक्यूमेंट्स छाने जाएंगे। 2003 से लेकर 2025 तक दोस्तों जितना पॉपुलेशन बढ़ता है ना, हर 10 साल का एक प्रोजेक्शन रहता है, उस प्रोजेक्शन से 3, 4, 5 गुना दोस्तों इन सब इलाकों में पॉपुलेशन बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है भाई, घुसपैठिए घुसे हैं बंगाल के अंदर में। और सेंट्रल गवर्नमेंट कितने टाइम से वेस्ट बंगाल की सरकार से बोल रही है कि हमें 590 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जहां पे हम फेंसिंग करना चाहते हैं वो एरिया हमें मुहैया करवा दो। वेस्ट बंगाल की सरकार दे नहीं रही है। यह आरोप आते दिन बीजेपी लगाती रहती है ममता बनर्जी पे कि वो नहीं चाहती है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसना बंद कर दे वेस्ट बंगाल के अंदर में, क्योंकि आज की डेट में ममता बनर्जी जी को जितना वोट मिलता है उसमें से कहा जाता है कि 50 to 60% वोट अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का है। कम नहीं है दोस्तों ये आंकड़ा, 25%, 20 to 25% के बीच में ये जो वोट मिलते हैं उनको। और ये पूरा पूरा अपीजमेंट पॉलिटिक्स है एक तरीके का, ये शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं। तो इस वक्त में दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर में ये जो 4 ऑफिसर्स थे इनको हटा दिया गया है और बहुत जल्द बिहार के लेवल पे वेस्ट बंगाल के अंदर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हो सकता है कि सेंट्रल फोर्सेस के प्रेजेंस में ये एसआईआर की प्रक्रिया करे इलेक्शन कमीशन, और जब वेस्ट बंगाल के चुनाव के डेट्स जाहिर हो जाएंगे तो पूरा कंट्रोल स्टेट का आ जाएगा इलेक्शन कमीशन के हाथ में। इस बार में यह भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि 14,000 एक्स्ट्रा बूथ वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन कमीशन लगाएगी। इसका मीटिंग होने के बाद में कंफर्मेशन आएगा तब हमें पता चलेगा। वैसे 80,000 पोलिंग बूथ्स होते हैं और 14,000 बूथ बनते हैं कि नहीं, इसका डिसीजन हमें इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के बाद में पता चलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी जबरदस्त तरीके से फाइट देगी वेस्ट बंगाल के अंदर में। जिस तरीके से वहां पे ग्राउंड पे लोगों के बीच में एक नाराजगी है टीएमसी के खिलाफ में, और ममता बनर्जी जी इस बार पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके हम अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखें, प्लस नई नई स्कीम्स अनाउंस करेंगे। और हो सकता है कि चुनाव के पहले वो कोई ऐसी स्कीम अनाउंस कर दे जिसके तहत में महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचना शुरू हो जाए। वो भी कर सकती है ममता बनर्जी जी। हालांकि ममता बनर्जी जी एक स्मार्ट लीडर भी हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी फोर्स है पिछले 10 साल से दोस्तों कोशिश कर रही है बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर में घुसने के लिए। हालांकि बोले तो सच बात पिछले 5 साल से एक्टिवली कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि पिछली बार बीजेपी को जो 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले थे और वहीं टीएमसी को मिले थे 2 करोड़ 89 लाख, तो ये जो 60 लाख का डिफरेंस था वो बीजेपी कैचअप करने की कोशिश करेगी पूरी तरह से। और इसीलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया भी जरूरी है वेस्ट बंगाल के अंदर में। और कहा जा रहा है कि हो सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम काटा जाए वोटर लिस्ट से, जिनके पास अवैध वोटर लिस्ट हो 1 से ज्यादा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही ना हो, या फिर जो मर चुके हैं, जो पलायन कर चुके हैं वेस्ट बंगाल से परमानेंटली दूसरे राज्यों में। तो ये हो सकता है। और बीजेपी का फोकस रहेगा ये 60 लाख का जो वोट है ना डिफरेंस दोनों पार्टी में, हम 40 लाख तक बढ़ाएंगे अपना। और ऑटोमेटिकली भाई 40 लाख अगर ये बढ़ाएंगे तो वहां से कटेगा, 40 लाख कम होगा। और बीजेपी चाहती है कि एसआईआर में जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनका नाम भी कटे। और मोदी जी ने तो वहां पे कह ही दिया कि भाई अब जो अवैध तरीके से भारत के अंदर में घुसे हैं उनको गुद्दी से पकड़ के बांग्लादेश के बाहर फेंका जाएगा,
उनके ही मुल्क में। और ये मिशन बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है पूरे भारत के अंदर में। जहां जहां अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिखे उनको गुद्दी से पकड़ के फेंका जाएगा, ये बता दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। हो सकता है कि बहुत जल्द एनआरसी भी भारत के अंदर में आ जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज बताइए आपका क्या लग रहा है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में किसकी पोजीशन स्ट्रांग होने वाली है इस बार, अब तक क्या दिख रहा है। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।